हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक कोई लिटरेचर का टॉपिक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पैटर्न को और एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में समझने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस बार एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मीन्स हम इसमें 4 तरीके की चीज़ें सीखेंगे। पहला पेपर स्टाइल, फिर कैसा और कितना लिखना है, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेपर स्टाइल से। फर्स्ट ईयर में 2 पेपर्स होते हैं, 111 और 112। सबसे पहले हम बात करेंगे 111 के बारे में, जिसका पेपर स्टाइल होता है 5 क्वेश्चंस में डिवाइडेड। ये पूरा पेपर टोटली 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स जो कि 5 क्वेश्चंस में डिवाइड हो जाता है। पहला क्वेश्चन होता है यूनिट 1 के बेस्ड, जिसमें एजीज और कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्वाइन करना होता है A to B। ऐसा ही सेम यूनिट 2 में भी होता है और ये दोनों ही 10-10 मार्क्स के होते हैं। फिर क्वेश्चन 3 होता है यूनिट 3 पर। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑप्शन आ जाते हैं। मीन्स 2 क्वेश्चंस आएंगे एक ही क्वेश्चन का आंसर करने। सिंपल भाषा में क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। मीन्स यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है। अब इसमें है प्ले को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि अबाउट ऑथर, ब्रीफ प्ले की इन्फॉर्मेशन, प्ले में आने वाले कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन, प्ले की थीम्स, प्ले की स्टाइल, देन प्ले के मेन इवेंट्स के साथ में कोट। इस तरीके से आपका प्ले का इन्फॉर्मेशन पूरा होता है और आपको प्ले का आंसर ऐसे ही लिखना है। इसके लिए आपको 5 to 6 पेजेस एटलीस्ट लिखने पड़ते हैं 10 मार्क्स के लिए। सेम यूनिट 4 में भी पैटर्न सेम है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको एक लिखना है। देन इसमें पोएम होती है। मीन्स आपको 2 पोएम दी गई होगी जिसमें से आपको एक पोएम लिखनी है 10 मार्क्स के लिए, और उस एक पोएम के अंदर पोइट की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, पोएम की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, पोएम का स्ट्रक्चर लाइक ABAB, देन पोएम की थीम्स, पोएम की स्टाइल, पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, और देन पोएम की समरी के साथ में इस पोएम का एंड होता है। और इस तरीके से पोएम का आंसर बनता है फॉर 10 मार्क्स। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 होता है जो कि MCQ होता है। इसमें हमें 10 MCQ अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 बड़े क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है MCQs। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है यूनिट 1 पर बेस्ड, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए मीन्स क्वेश्चन 1 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जैसे कि लिटरेचर। यहाँ पर आपको लिटरेचर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो आपको 10 मार्क्स के लिए लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन, लिटरेचर के डेफिनेशंस, उसकी क्वालिटीज़, नेचर और उसके कंक्लूजन दे करके इस क्वेश्चन को ख़त्म करना होता है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। फिर आते हैं यूनिट 2, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लिरिक के लिए। अब लिरिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लिरिक का ओरिजिन कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, लिरिक के कैरेक्टरिस्टिक्स और एक परफेक्ट कंक्लूजन के साथ में इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर आते हैं यूनिट 3, जो कि क्वेश्चन 3 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पोएम्स का ऑप्शन होगा, जिसमें से आपको एक पोएम अटेम्प्ट करनी है जो कि 10 मार्क्स की होगी, और सेम पोएम का पैटर्न आपको अप्लाई करना है। फिर आएंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में आते हैं टर्म्स, जो कि क्वेश्चन 4 में आते हैं। इसके स्टाइल में आपको टोटल 7 टर्म्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके लिए होंगे 10 मार्क्स, जिसमें आपको हाफ एन पेज का आंसर लिखना होगा। एक टर्म्स का होगा 2 मार्क्स। ऐसे करके आपको 5 टर्म्स लिखना कंपलसरी है। फिर क्वेश्चन 5 होता है MCQs, जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है और आपको 10 से 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब तक हमने बात की दोनों पेपर के पेपर पैटर्न्स की।
अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट किसी भी पेपर को लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बहुत ही लेंदी होता है, जिसे अगर एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ ना लिखा जाए तो उसके छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए अब हम वन बाय वन हर पेपर के टाइम मैनेजमेंट को सीखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले है पेपर नंबर 111, जिसमें आते हैं एजेस। इस पेपर में फ़ायदा होता है लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने के लिए। सबसे पहले है क्वेश्चन 1, जिसमें आपको A to B को ज्वाइन करना होता है और फिल इन द ब्लैंक्स भरनी होती हैं, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 15 मिनट्स आराम से ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड A to B ज्वाइन करना होता है, जिसके लिए 15 मिनट्स इनफ होते हैं। अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से अपने पेपर को लिखते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल भी छूटने के चांसेस नहीं होते और एक परफेक्ट आंसर निकल जाता है सप्लीमेंट्री पर। फिर आते हैं यूनिट 3 मीन्स क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 में होता है प्ले। अब प्ले को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 40 मिनट का टाइम लग सकता है, इसलिए 40 मिनट्स में आपको एक 6 पेजेस का बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होता है पोयम। इसके लिए भी आपको आराम से 40 मिनट्स मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर 2 घंटे का होता है। इस 40 मिनट्स में आप 6 एंड 6 हाफ पेजेस का आंसर बहुत ही अच्छे से समझाकर लिख सकते हैं। देन 5 मिनट्स MCQ लिखने के लिए इनफ। अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल भी छूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में बचते हैं हमारे पास 5 मिनट। अब इस लास्ट के 5 मिनट में आपको पूरी सप्लीमेंट्री को चेक कर लेना है कि आपने कहीं कुछ गलत नहीं लिखा हो, या फिर कहीं आप कोई चीज़ भूल गए हो या एक्स्ट्रा ऐड हुई हो। उन चीज़ों को आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। सेम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, मीन्स 112 की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो इस पेपर में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि इसमें सारा ही थ्योरी है, जिसमें आपको बहुत लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़े टाइम पर बहुत ज़्यादा आंसर लिखने पड़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है लिटरेचर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स ही मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपको 4 क्वेश्चंस लिखने हैं। इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, सेम लिरिक के लिए भी 30 मिनट्स। देन एक पोएम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए 30 मिनट्स इनफ हो सकते हैं। देन ये तीनों क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने के बाद में आपके पास में बचेंगे और 30 मिनट्स, जिसमें 20 मिनट्स आपको यूज़ करने हैं टर्म्स के लिए। एक टर्म्स को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम नहीं लग सकता, क्योंकि ये आधा ही पेज लिखना होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए 5 के टर्म्स को 20 मिनट्स में ख़त्म करना है। देन आपके पास बचते हैं 10 मिनट, जिसमें 5 मिनट आपको MCQs में देने हैं, और बचे हुए 5 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर एक बार अच्छे से रीचेक करना है और हर एक इन्फॉर्मेशन को क्लियर करना है। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्लियरली हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा पेपर दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन करने की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप एज अ फ्रेशर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।